नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। एक बार की बात है, भगवान शंकर किसी वन में पार्वती के साथ विहार कर रहे थे। उसी समय उनके दर्शनों की अभिलाषा से कुछ मुनिगण वहां पहुंचे। भगवान शिव और पार्वती प्रेमालाप कर रहे थे। मुनिगण को देख पार्वती लज्जित हो गईं। पार्वती की यह दशा देखकर भगवान शिव ने उस वन को श्राप देते हुए कहा, आज से जो पुरुष इस वन में प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा। उसी समय से पुरुषों ने उस स्थान पर जाना बंद कर दिया और वे क्षेत्र शिव पार्वती का सुरक्षित प्रणय स्थल बन गया। एक बार मुनि श्राद्धदेव के पुत्र सुगमन शिकार खेलते हुए उस वन में आ निकले तो वो तत्क्षण एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गए। स्त्री बनते ही सुगमन अपनी पुरानी बातें भूल गए और वन में यहाँ वहाँ भटकने लगे। उस वन के निकट ही भगवान बुद्ध, जो बाद में बुद्ध ग्रह बने, का आश्रम था। स्त्री के रूप में सुगमन वहाँ पहुँचे तो बुद्ध उन पर मोहित हो गए। बुद्ध ने स्त्री बने सुगमन का नाम इला रख दिया। फिर दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया। इला उसी आश्रम में बुद्ध के साथ रहने लगी। कुछ समय पश्चात इला ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम पुरूरवा रखा गया। बुद्ध के आश्रम में स्त्री बने सुगमन को वर्षों बीत गए। एक दिन इला को अपना पिछला जीवन याद आ गया। वे दुख के सागर में डूब गई और फिर एक दिन बुद्ध से अनुमति लेकर अपने गुरु वशिष्ठ के आश्रम पहुंची। उन्होंने मुनि वशिष्ठ के पुण्य पुरुष होने की इच्छा प्रकट की। योग बल से वशिष्ठ को सुगमन की सारी स्थिति ज्ञात हो गई। वशिष्ठ जी कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के धाम पहुँचे और सुगमन को स्त्री से पुण्य पुरुष बनाने की प्रार्थना करने लगे। वशिष्ठ की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कहा, सुगमन 1 महीने पुरुष रहेगा और 1 महीने स्त्री। भगवान शिव से वरदान प्राप्त करके सुगमन अपने राज्य में आ गए। वापस आकर उन्होंने पुण्य राज्य का कार्यकार संभाल लिया। स्त्री रूप में परिवर्तित होने पर वे महल में रहते और पुरुष रूप में होने पर राज दरबार में। पुरूरवा जब युवा हुए तो सुगमन ने उन्हें राजगद्दी सौंपी और स्वयं वन में जाकर देवी भगवती की स्तुति करने लगे। तब करते करते सुगमन स्त्री बन गए थे। एक दिन देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने दिव्य रूप के दर्शन दिए और वर मांगने के लिए कहा। इला बोली, माता, आपकी शक्ति अपरंपार है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र आदि सभी देवगण आपके चरणों की वंदना करते हैं। आप स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने की शक्ति रखती हैं। कृपया मुझे भी स्त्री से पुरुष बनाने की दया करें। इला की कातर पुकार सुनकर देवी ने उन्हें तत्क्षण स्त्री से पुरुष बना दिया। सुगमन भक्ति भाव से भरकर बोले, माँ, मेरी एक अभिलाषा और पूर्ण करें। मुझे सदा के लिए अपने चरणों में स्थान दें। भगवती ने बहुत प्रसन्न होकर शरणागत सुगमन को शरीरित अपने परम धाम में भेज दिया। तो दोस्तों, आप जान गए होंगे सुगमन की कथा। सुगमन कौन था? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।